चलो मेरे साथ शिव मोहन प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं। शिव मोहन, लगातार भक्त जो है प्रयागराज जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं प्रतापगढ़ में, बताइए। देखिए, प्रतापगढ़ में चूंकि अब स्नान जो होने वाला है, अमृत स्नान होने वाला है, मौनी अमावस्या का दूसरा और एक बड़ा स्नान होता है और निश्चित रूप से इसमें सबसे बड़ी भीड़ मानी जाती है। चाहे माघ मेला हो और महाकुंभ है तो यहाँ सबसे बड़ी भीड़ होगी श्रद्धालुओं की। देखिए, प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर हम खड़े हैं। यहाँ कैरिज वे बनाया गया, दोहरे कैरिज वे का इस्तेमाल किया गया है, जहां से यातायात सुगम होता है और तीव्रता होती है वाहनों की। देखिए, एक कैरिज वे बनाया गया है, सफेद पट्टियां लगाई गई हैं और यातायात देखिए, टूरिस्ट बस आ रही है। ये लगातार एक बिजी शेड्यूल होता है। यहाँ देखिए, यातायात को किस तरह से डाइवर्ट करने के लिए ये कैरिज वे के हिस्से रखे गए हैं और किस तरह से यहाँ यातायात को संचालित किया जाता है पूरा। और ये लगातार प्रतापगढ़ चूंकि अयोध्या राजमार्ग है, श्री राम गमन मार्ग है, इसलिए यहाँ यातायात को सुगम और सरल हो सके और तीव्रता हो, यानी जल्दी से लोग अपने पर्व पर पहुंच सके, श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने जाते हैं वहां पहुंच सके। और गोरखपुर से लेकर, नेपाल से लेकर और तमाम जगहों से, गोडा, बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर, जो भी दर्शन करने इस तरफ से जाते हैं, प्रयागराज अयोध्या में श्रद्धालु जाते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो सके इसके लिए दोहरे कैरिजवे का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। और लगातार ट्रैफिक संचालन इस तरह से की जाती है बेहतर तरीके से। यहाँ पहले भी हमने बताया है, प्रतापगढ़ पुलिस ने किस तरह से लक्ष्मण रेखा बनाई है और रेड रिबन जोन बनाया है, नो पार्किंग जोन बनाया है हाईवे पर। हालांकि ये मुश्किल होता है प्रतापगढ़ जैसे शहर में, क्योंकि प्रतापगढ़ में कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस दौरान बिल्कुल सुचारू व्यवस्था की गई और इसका असर मकर संक्रांति यानी पहले अमृत स्नान पर देखने को मिला और दूसरे अमृत स्नान पर भी ये स्थिति ठीक रहे। क्योंकि बड़ा पर्व है, महापर्व है, बड़ी तैयारी है, इसके लिए पुलिस भी अलर्ट है और तैयारियां लगातार की जा रही है। जी शिव मोहन, आप कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ पुलिस ने लक्ष्मण रेखा बनाया है, क्या है ये लक्ष्मण रेखा? देखिए, इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में भी दिखाया था कि किस तरह से प्रतापगढ़ जैसे शहर में चूंकि लगातार यहाँ भीड़ होती है, जाम, हर दिन जाम का एरिया होता है, लेकिन महाकुंभ का जब से शुरुआत हुई है देखा जाए 11 जनवरी से, तो बिल्कुल जाम नहीं दिखेगा आपको। 13 तारीख के या 12 तारीख या 14 तारीख या इसके बाद जो भी तारीखें आती है, लगातार देखिए सुचारू रूप से यातायात चलते रहता है, यहाँ कोई जाम नहीं होता। इसके लिए प्रतापगढ़ पुलिस ने रेड रिबन जोन बनाया है, यानी पार्किंग जोन बनाया है। सड़क के दोनों तरफ लाल रंग से फीते से बनाया है और उसमें नो पार्किंग लिखा है। और इनसाइड आप पार्क करते हैं हाईवे पर तो उसमें जुर्माना दे होगा। और प्रतापगढ़ पुलिस की जो गाड़ियां है, यातायात पुलिस की, ये उठा कर लेकर चली जाती है और जुर्माना दे राशि होती है, इसलिए भी यहाँ जाम नहीं लगते। और सड़क के किनारे देखिए, दिखाएंगे, देखिए कोई पार्किंग आपको ऐसी नहीं दिखेगी, पूरा रूट खाली दिखेगा। ये पार्किंग देखिए किस तरह से की गई है यहाँ, हालांकि ये चौराहा है, लेकिन जो पार्किंग की गई हाईवे पर एकदम किनारे दिखेगी आपको। इस तरह से हाईवे पर एक पार्किंग की गई है, नहीं तो अदरवाइज प्रतापगढ़ जैसे शहर में लोग सड़क के किनारे खड़ी कर देते हैं गाड़ियां और लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। बिल्कुल शिव मोहन, लगातार जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए ये एक अच्छी पहल है, लेकिन रैन बसेरों को लेकर अभी क्या स्थिति है, उसको भी स्पष्ट कर दिए। कुछ उसमें इम्प्लीमेंट किया है या एज इट इज है? देखिए, प्रतापगढ़ में रैन बसेरे चूंकि महाकुंभ के दृष्टिगत पहले भी लगातार प्रशासन इस बारे में प्रेस नोट जारी करता रहा और रियलिटी चेक भी इंडिया न्यूज ने किया था रैन बसेरों का महाकुंभ को लेकर, जहां एकदम होटल जैसी सुविधाएं इंडिया न्यूज ने दिखाया था किस तरह से हाईवे के किनारे जो रैन बसेरे, यहाँ से जहां हम खड़े, यहाँ से ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर की दूरी पर हादी हाल है, जहां हाईवे पर रेलवे स्टेशन भी नजदीक है और हाईवे पर जो रैन बसेरा बनाया गया, बिल्कुल आपको लगेगा कि होटल जैसी सुविधाएं हैं जो होटलों में नहीं मिलती, ऐसी सुविधाएं हाईवे पर रखी गई। थोड़ी दूर पर आप जाएंगे रैन बसेरा है, बस अड्डे पर जाएंगे आप रैन बसेरा है, और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं ठंड को देखते हुए अलाव की और साफ सुथरी व्यवस्थाएं, वाकई प्रतापगढ़ में ऐसा कभी नहीं दिखा। हमने भी देखा, जो व्यवस्थाएं हैं वो काबिले तारीफ है। जी बिल्कुल। अगर शिव मोहन बात करें, जो लोग प्रयागराज से लौट कर आ रहे हैं, उनका कैसा अनुभव है, उन्होंने क्या कुछ आपसे साझा किया, वो भी बताइए। देखिए, लगातार चूंकि कवरेज में इंडिया न्यूज रहा है, तो रेलवे स्टेशन पर जब हमने बात की, दिल्ली से भी लोग आ रहे थे, तमाम जगहों से आ रहे थे। प्रतापगढ़ रेलवे जंक्शन पर चूंकि प्रयागराज से जब चलते हैं तो प्रतापगढ़ जंक्शन पर रुक करके फिर यहाँ से परिवहन निगम की बसों की भी सेवा लेते हैं, जो श्री राम जन्मभूमि जाती है दर्शन करने के लिए।
तो लोगों का कहना था कि दिल्ली से आए हुए लोगों का कहना था कि योगी सरकार की और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर है महाकुंभ को लेकर, और वह गदगद है इन व्यवस्थाओं से। कहीं जाम में नहीं जूझना पड़ा। यहाँ के जो पहले के लोग आते जाते थे उनसे भी बातचीत की हमने, उन्होंने बताया कि माघ मेले में, जो सामान्य तौर पर माघ मेला होता है हर वर्ष पौष पूर्णिमा से लेकर, वहां फंसना पड़ा, लेकिन इस बार ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए शिव मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।